कानपुर नगर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। जी हां, कानपुर नगर के कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां के कुत्ते अगर आपको काट लें तो आपको रेबीज नहीं होगी, क्योंकि कानपुर नगर निगम ने एक सार्थक प्रयास करते हुए एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर यहां पे बनाया है। एक एनजीओ के सहयोग से एनजीओ को इस बात के लिए ऑथराइज किया और इसके लिए कानपुर नगर निगम, हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स की, और स्ट्रीट डॉग्स को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाने का काम कर रही है एक एनजीओ, जिसको कानपुर नगर निगम ने कॉन्टेक्ट दिया है। इनका कई शहरों में, कई डिस्ट्रिक्ट्स का इनको अनुभव है और इनके सर्वे के हिसाब से कानपुर शहर के अंदर तकरीबन 70,000 कुत्तों की संख्या है और इसके क्रम में वो 4,000 कुत्तों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं। उनकी पॉपुलेशन ज्यादा आगे ना बढ़े और इसके लिए ये उनको ऑपरेट भी करते हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए नगर निगम इनको भुगतान करती है 975 रुपए प्रति डॉग के हिसाब से। आपको बताते चलें कि अगर आपके प्रिय डॉग्स मोहल्ले से अचानक से गायब हो जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप संपर्क कर सकते हैं कानपुर शहर के फूलबाग स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पे, जहां पे डॉक्टर महेंद्र कुत्तों का बहुत ही प्यार से ट्रीटमेंट करते हैं और कुत्तों को बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में 3 दिन रखते हैं, और उनको अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसका वो ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ एनिमल बर्थ आगे ना ज्यादा बढ़े उसके लिए भी यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, ऐसी सूचना मिली है। आपको बताते चलें, अभी हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर महेंद्र से और बताएंगे कि किस प्रकार से किस तरह से वो ट्रीट करते हैं और आखिरकार इनका कांटेक्ट कब से था। वैसे सूत्रों की अगर माने तो अभी इसी वर्ष की फरवरी से इनका कांटेक्ट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद देश में लॉकडाउन हो गया था, लेकिन फिर भी इन्होंने 4,000 कुत्तों का ट्रीटमेंट कर लिया है। और इनकी अगर मानी जाए तो स्वरूप नगर, कानपुर शहर का स्वरूप नगर और उसके साथ ही साथ गोविंद नगर, ये ऐसे एरिया हैं जहां के कुत्तों के काटने के बाद आपको रेबीज की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। ऐसी इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर के द्वारा। आइए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ खास डिटेल है यहाँ पे। इस वक्त आप खड़े हैं कानपुर नगर के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पे। जी हाँ, कानपुर नगर निगम ने ऐसी व्यवस्थाएं करी हुई हैं और एक एनजीओ को एनिमल बर्थ कंट्रोल करने का काम दिया है। हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यतः डॉग्स की, जो कि ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं और इनकी पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही थी। नगर निगम कानपुर द्वारा एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए इन्होंने एक एनजीओ को अपॉइंट किया है। वो एनजीओ उत्तर प्रदेश में कई जिलों में काम कर चुका है और कानपुर नगर में इनका ये अनुमान है। इनसे बातचीत में यह जानकारी हुई कि कानपुर नगर में अगर स्ट्रीट डॉग्स की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 70,000 है और ये अपना ट्रीटमेंट कानपुर नगर के तकरीबन 4,000 कुत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर आपके मोहल्ले से आपके प्रिय स्ट्रीट डॉग्स गायब हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप संपर्क कर सकते हैं कानपुर नगर के फूलबाग स्थित एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पे। अभी हम आपसे बात कराएंगे यहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनसे आपकी बात कराएंगे, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, कि वो क्या कुछ खास ट्रीटमेंट करते हैं कुत्तों के लिए, जिससे कुत्तों की जनरेशन कंट्रोल पे भी फर्क पड़ता है और साथ ही साथ उनको होने वाली दैनिक बीमारियों में भी कंट्रोल रख पाता है। और इसके साथ ही साथ अगर कुत्ते किसी को काट लेते हैं तो उसकी रोकथाम के लिए भी ये क्या कुछ खास प्रयास कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कानपुर के एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में डॉक्टर महेंद्र से। डॉक्टर महेंद्र को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये एनजीओ की तरफ से अपॉइंटेड है और नगर निगम कानपुर से इनका टाई अप है। सूत्रों की अगर माने तो इनको एक कुत्ते का ट्रीटमेंट करने में तकरीबन 975 रुपए का पेमेंट प्राप्त होता है और ये एरिया वाइज कुत्तों को ट्रीट कर रहे हैं। अभी इनसे हम लोग जानेंगे कि कानपुर नगर के कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो इससे सुरक्षित हो चुके हैं। आइए आपसे बात कराते हैं डॉक्टर महेंद्र से। डॉक्टर साहब, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, यहाँ पोस्टेड हूँ और मैं ही यहाँ का पूरा इंचार्ज हूँ, यहाँ का पूरा। ओके, तो कानपुर में लगभग कितने कुत्तों का ट्रीटमेंट कर चुके हैं आप? थोड़ा जोर बोलिएगा। कानपुर में हमने अभी तक 4,000 कुत्तों का नसबंदी कर चुके हैं हम। ओके। और हम यहाँ पे जो भी काम करते हैं उसमें हम यहाँ पे रखते हैं ओवरनाइट फास्टिंग रखते हैं। हम 4 दिन तक रखते हैं डॉग को। एक दिन आता है, उसके दिन तक ओवरनाइट फास्टिंग रखते हैं। ओवरनाइट फास्टिंग के दिन दूसरे दिन सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्जरी परफॉर्म करने से पहले हम जनरल एनेस्थीसिया में सर्जरी करते हैं। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। उसके लिए साथ में हम इनको एक्टोपैरासाइट इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, क्या इससे जो भी एरिया के डॉग्स आप ट्रीट कर रहे हैं कि वहाँ पे रेबीज फ्री हो जाएंगे डॉग्स? जी हाँ, वहाँ का पॉपुलेशन कम हो जाएगी और रेबीज के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे।
ताकि जो भी ह्यूमन बींग वहाँ साथ में रहते हैं तो वो उनको हार्म तो ना कानपुर में कौन कौन से एरियाज अभी कंप्लीट सुरक्षित हैं इस वक्त? कानपुर में आपका स्वरूप नगर पूरे कंप्लीट है, आपका गोविंद नगर और ऑलमोस्ट जोन 1 में हम कर रहे हैं, अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जोन 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हम जोन सेकंड स्वरूप नगर कंप्लीट है हाँ, और गोविंद नगर कंप्लीट हाँ, है ठीक है। और क्या क्या कंप्लीट है? गोविंद नगर और अभी हमारा चमनगंज कंप्लीट है। चमनगंज कंप्लीट है। चमनगंज कंप्लीट है। अच्छा, इन तीनों जगह को मिला के आपने 4000 कुत्तों 4000 कुत्तों का ऑपरेशन कर चुके हैं हम। ओके। तो हम रखते हैं, उसके बाद सर्जरी परफॉर्म करते हैं और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करते हैं और 4 दिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर रहती है। जब 4 दिन के पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद अगर आप लोग किस एनजीओ को बिलोंग करते हैं? फ्रेंडिको सेकर फ्रेंडिको स्टिकर सेका। ओके ओके। अभी कानपुर नगर में आपका चल रहा है। जी जी। तो ये आपका कितना का स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ हम 10 लोगों का स्टाफ है, ओके। डॉक्टर को मिला के 10 लोगों का नगर निगम में अकोमोडेशन दिया हुआ है? गवर्नमेंट एक्शन में अभी रजिस्ट्रेशन बन रहा है रेजिडेंसी के लिए। ओके यहाँ दिया हुआ है। ओके, थैंक यू। आप देख रहे हैं कानपुर नगर के, स्वरूप नगर के वासियों को और चमनगंज के वासियों को और साथ ही साथ गोविंद नगर कानपुर के वासियों को अब किसी प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां के कुत्ते हो चुके हैं रेबीज से मुक्त। और इसका प्रयास किया है हमारे एनजीओ ने, जिसको नगर निगम ने अपॉइंट किया है। ये लोग कुत्तों को ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी नसबंदी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको होने वाली किसी प्रकार की बीमारी का भी इलाज कर रहे हैं। तो अगर कुत्तों को किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? जी हाँ, अगर हम कोई भी बीमारी है तो उसके लिए भी हम करते हैं, हमारे से जितना हो सकता है वहाँ यहाँ पर पूरा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। नगर निगम में उसके लिए आपको अलग से इंस्ट्रक्ट करती है कि इसी पैकेज के तहत है? इसी पैकेज के अंदर। अच्छा अच्छा। मतलब अगर किसी प्रकार के स्ट्रीट डॉग्स को कोई प्रॉब्लम है, उसको बग्स हैं या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई और समस्या है, उसका भी ट्रीटमेंट कर रही है ये एनजीओ नगर निगम कानपुर का। ये है एक सार्थक प्रयास। मैं कैप्टन तपन दीक्षित, कानपुर नगर जन संदेश टाइम्स उत्तर प्रदेश।